बड़े मुकर्रिर कहलाते हैं। और इतना बड़ा नौटंकी बाज है ये कि आमिर खान से जब ये मुलाकात किया था इसने हज के मौके पर, देखिए आप समझ गए इशारा, तो आमिर खान ने खुद कबूल किया, बॉस तुम तो मेरे भी उस्ताद हो एक्टिंग में, जो एक्टिंग तुम करते हो बोले वो एक्टिंग मैं भी नहीं कर सकता। अब इसी में खुदा आप एक्टिंग देखिए, जन्नत का वाकया सुना रहे हैं मौलवी तारिक जमील साहब, जो तबलीगी जमात के इस वक्त सरबराह है, और लोग बड़े मुतासिर है। मुतासिर क्यों है? बेचारों को इतना इल्म नहीं है, मैं कहूंगा कि वो समझ पाए कि क्या हदीस के खिलाफ बोल रहा है, क्या कुरान के खिलाफ बोल रहा है। उसकी एक्टिंग देखते, उसका रोना देखते, उसकी मक्कारी देखते, बोलते अरे यार कितना रो रहा है। समझ रहे आप? अब आइए, जन्नत पे वो किस सुना रहा है कि जन्नत में क्या होगा, और उसमें अल्लाह की तौहीन की है उसने, नऊज़ बिल्लाह। मगर अल्लाह जाने हमारी कौम को कब अकल आएगी। हर डमरू घुमाने वाले का करतब देखने बैठ जाती है हमारी कौम। जो डमरू घुमाने आया बैठ गए, अरे वाह यार क्या खेल दिखा रहा है। तो आइए देखिए इसमें अल्लाह की तौहीन कैसी है, और वो जन्नत के वाकयात बता रहा है, और कुरान की आयतें पढ़ी है उसने। अगर यहां तबलीगी जमात वाले सुन रहे हो तो मैं वीडियो दिखाने से पहले उनको चैलेंज कर रहा हूं कि वो गौर से सुने, और जो कुरान की आयतों के इसने तर्जुमे किए, वो तर्जुमे कौन से सर्फ नहव के ग्रामर से और किस बेस पे बनते, जरा मुझे भी दिखा दे, मैं भी देखना चाहता हूं। आइए सुनिए उसकी ऑडियो वीडियो। कि सबसे छोटे जन्नती को 80,000 नौकर मिलेंगे, 80,000। लिहाजा सबको पिलाने वाले हैं, लेकिन फर्क बताने के लिए 3 तरह के अंदाज इख्तियार किए हैं। सबसे लो लेवल जन्नती खुद पी रहे हैं, काफूरी शराब है, खुद पी रहे हैं। इससे ऊपर मिडिल क्लास आ गई, जन्नत की मिडिल क्लास, वो क्या है? युस्क़ौन फ़ीहा कासन कान मिज़ाजुहा ज़ंजबीला, उन्हें ज़ंजबीली शराब पिलाई जाएगी। वो पी रहे थे, इन्हें पिलाया जा रहा है, यानी इनको पिलाने वाले कभी फरिश्ते होंगे, कभी नौकर होंगे, कभी जन्नत की खूबसूरत लड़कियां होंगी जिन्हें अल्लाह ताला ने मिट्टी से नहीं बनाया, आग पानी हवा से नहीं बनाया, जिन्हें अल्लाह ने मुश्क, अंबर, जाफरान और काफूर से बनाया है। इन 4 चीजों से बनाया, मिट्टी नहीं डाली। मुश्क, अंबर, जाफरान, काफूर। फिर अल्लाह ने उनका मेकअप किया है, फिर अल्लाह ने उनका मेकअप किया है, फिर अल्लाह ने उनका मेकअप किया है। यहां का मेकअप तो उतर जाता है, थोड़ी देर के बाद खुद ही उतर जाता है, या मुंह धो नहाओ तो उतर जाता है। अपने चेहरे के नूर में से, अपने चेहरे के नूर में से, अपने चेहरे के नूर में से उनके चेहरों पर नूर डाला है, अपने चेहरे के। माज़अल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। अब तौहीन देखे, अल्लाह ने हूरों का मेकअप किया है, ब्यूटी पार्लर चला रहा है, वहां मेकअप कर रहा है अल्लाह, माज़अल्लाह, ये अल्लाह की शान है। और फिर मेकअप कैसे किया? अपने चेहरे के नूर में से उनके चेहरे पे नूर डाला है। अल्लाह का चेहरा है, अल्लाह जिस्म से पाक, चेहरे से पाक, हाथ से पाक, कान से पाक। फिर तुम में और गैरों में क्या फर्क है? वो भी तो कहते हैं हमारे ईश्वर के चेहरे। फर्क इतना है कि वो कहते हैं हमारा एक है, ईश्वर ग्रेट है तो 4 होने चाहिए उसके। समझ रहे ना? फर्क तो यही है। तो तुमने भी अपने खुदा का चेहरा बना लिया, उन्होंने भी अपने खुदाओं के चेहरे तराश रखे। तुम में उनमें क्या फर्क है? अल्लाह की शान नहीं है चेहरा रखना। अल्लाह जिस्म से पाक, जिस्मानियात से पाक, आज़ाद से पाक, हाथ से आज़ाद, सब चीजों से पाक। और ना उसकी शान है कि वो मेकअप करते बैठे रहे। उसकी शान तो ये कुरान में फरमाता है कि वो कहता है कुन फयकून, हो जा, वो चीज हो जाती है। लेकिन तौहीन देखे रब तबारक व तआला की, अल्लाह ने मेकअप किया है, उनका मेकअप कर रहा है, माज़अल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। और आगे भी तौहीन देखे इसकी, सुने। नूर में से उनके चेहरों पर नूर डाला है, अल्लाह ने अपना नूर उनके चेहरों पर डाला। वो ऐसा मेकअप किया है कि हर लम्हे वो हुस्न बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। खाली एक पत्ते को देखने में भी वो लज्जत मिलेगी कि सारी कायनात तुम्हें मिले तो वो तुम्हें लज्जत ना मिले। तो कहां जन्नत की लड़की, उस पर अल्लाह ने अपने चेहरे का नूर डाला। तो कहां जन्नत की लड़की, उस पर अल्लाह ने अपने चेहरे का नूर डाला। तो यहां पिलाने वाले कौन है? जन्नत की लड़कियां, जन्नत के खादिम, फरिश्ते। एक वीवीआईपी क्लास है, वीवीआईपी क्लास, उसमें अक्सर गरीब लोग होंगे, अक्सर। तो वह वीवीआईपी क्लास में अक्सर गरीब लोग होंगे, मालदार भी होंगे जिन्होंने अल्लाह को राजी किया। तो वहां कैसे चल रहा होगा सेशन? वहां यह है
ہائے وسقاہم ربہم شرابا طہورا، وہاں اللہ خود پلا رہا ہو، وہاں اللہ خود پلا رہا ہو، آؤ آؤ، وہاں اللہ خود پلا رہا ہو، آؤ آؤ۔ تم نے برمنگم میں روکا، یہ لے میرے ہاتھوں سے لے، یہ لے۔ اب اللہ کو کیا بنایا دیکھا ہے؟ برمنگم میں تقریر کر رہا ہے، وہ فورن کا ایک کنٹری ہے، برمنگم میں کہتا ہے اللہ وہاں خود پلائیں گا، وی آئی پی کلاس ہے وہاں پہ، غریب بھی ہوں گے اس میں اکثر، امیر بھی آ جائیں گے دو چار، یہ تو کونی کسی کھانے میں نہیں ہوں گا، وہاں غریب ہی ہوں گے اکثر، اور وہاں کیسا شیشن چل رہا ہوگا شراب کا۔ پھر قرآن کی آیت پڑھی، آیت کون سی ہے سن لیجئے، سورہ دہر کی ہے، آیت نمبر 21 ہے سورہ دہر، وَسَقَاهُمْ رَبَّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اس کے باپ کی کھیتی ہے، ترجمہ کیا کیا، وہاں اللہ خود پلا رہا ہوں، لے 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 میرے ہاتھوں سے پی۔ اللہ کے ہاتھ ہے، خادم ہے تمہارا خدا، نوکر ہے تمہارا، کہ خود پیالے اور سرائی لے کر آئیں گے اور کہیں گے لے میرے ہاتھوں سے پی، برمنگم میں نہیں پیا تھا یہاں پی۔ اگر ہمت ہو تو مجھے بتاؤ تبلیغیوں، قرآن میں کون سا لفظ ہے جس کا ترجمہ تمہارے ملاؤں نے ہاتھ کیا ہے؟ میرے ہاتھوں سے بھی یہ ترجمہ کس حساب سے، کون سے گرامر سے بنایا ہے تم نے؟ قرآن کی آیت ہے وَسَقَاهُمْ رَبَّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور ان کو رب کی طرف سے پاکیزہ شراب عطا کی جائے گی۔ اور سقاہم کا اگر ترجمہ کریں، ان کو رب کی طرف سے پاکیزہ طاہر شراب پلائی جائیں گی۔ سبحان اللہ، اللہ نہیں پلائیں گا اپنے ہاتھ سے، لے میرے ہاتھ سے پی۔ یہ خدا کو کیا بنا رہے ہیں؟ ایسے منوسوں کی تقریریں سنتے ہیں یار ہمارے لوگ، تعجب ہوتا ہے مجھے، اور کہتے کیا ہے صاحب وہ تبلیغ کر رہے ہیں اسلام کی۔ ارے وہ خود کر رہا تبلیغ ٹھیک ہے، لیکن اس کا خود اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسے 50 آئے، کیا غوث اعظم کے زمانے کا واقعہ نہیں سنے تھے آپ نے؟ ابن سقا تھا جس نے ایک بزرگ کی توہین کی تھی، اور تو اس بزرگ نے کہا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں تو وقت کا بہت بڑا عالم بنے گا، لاکھوں لوگ تیرے ہاتھ پر ایمان لائیں گے مگر تیری اپنی موت خود کفر پر ہوگی۔ اور وہی ہوا آخر میں، عیسائی لڑکی کی محبت میں مبتلا ہوا، مرتد ہو گیا۔ لاکھوں عیسائی اس کے مناظروں میں اس قبول اسلام کرتے اس کے ہاتھوں پر۔ یہی حال ان کا ہے۔ یہ پیمانے نہیں ہے کہ صاحب یہ اسلام کی تبلیغ کر رہے حق پر، یہ دیکھو کہ خود ان کا اپنا عقیدہ کتنا گندا ہے۔ جب ان کا عقیدہ گندا ہے تو ان کے ہاتھ پر جو اسلام لائیں گا، ان سے جو وابستہ ہوں گا، اس کا عقیدہ کہاں سے اسلام کا عقیدہ ہو سکتا ہے؟ اور اگر تبلیغی پیمانہ ہے تو روئے زمین پر اس وقت عیسائیوں سے زیادہ کوئی اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کر رہا ہے۔ تو ترجمہ دیکھیے کیا کر رہا ہے، اس میں رب کی گستاخی کی اس نے، کہتا ہے اللہ اپنے ہاتھوں سے پلائے گا۔ سنیے، آؤ آؤ، تم نے برمنگم میں روکا، یہ لے میرے ہاتھوں سے لے، یہ لے اپنے رب کے ہاتھوں سے پی، یہ لے میرے ہاتھوں سے لے، یہ لے اپنے رب کے ہاتھوں سے پی۔ یہ بھی تو مار ہے کہ گستاخی کرو تو اللہ وہیں اس کو اس کا سیمڑ پلا رہا ہے، کھینچ کھینچ کے پی، پہلے یہ تو پی لے، تو وہاں بھی پینا وہاں۔ اب دونوں کا مقابلہ کر لو، کون سا سودا لینا ہے کون سا چھوڑنا ہے۔ جب کروڑوں نوکر غلام سلام کریں گے تو اس کا ایک مزہ آئے گا۔ ابھی وہ مزہ لے رہے ہوں گے کہ ایک دم فرشتے آ جائیں گے، سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم۔ وہ کہیں گے بھائی آپ تو فرشتے ہو، آپ ہمیں سلام کیوں کر رہے ہو؟ وہ کہیں گے بما صبرتم بما صبرتم۔ وہ جو برمنگم میں صبر کی زندگی گزاری، آج اس کے بدلے میں ہم سلام کر رہے ہیں، تو یہ اتنا خوش ہوں گے کہ اچھا ہمیں فرشتے سلام کر، فرشتے سلام کر، فرشتے ہمیں سلام کر رہے ہیں۔ ابھی وہ نشہ باقی ہوگا کہ میرے اللہ کا عرش یوں کھلے گا اور اللہ سامنے آ کر فرمائے گا سلام قولا من رب الرحیم۔ ابھی وہ نشہ باقی ہوگا کہ میرے اللہ کا عرش یوں کھلے گا اور اللہ سامنے آ کر فرمائے گا، اور اللہ سامنے آ کر فرمائے گا، اور اللہ سامنے آ کر فرمائے گا سلام قولا من رب الرحیم۔ اب تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ خود نشے میں ہے، اس کا نشہ جو رات کا پیا ہوا ہے نا ابھی تک باقی ہے۔
बड़ी एक्टिंग, पूरी फुल एक्टिंग में मुतासिर करते हुए बोलता है कि वो अभी नशा बाकी होगा, मेरे रब का अर्श यूं खुलेगा, खुल जा सिम सिम। कैद है अल्लाह, कहीं कमरे में है, दरवाजे खुल रहे हैं, ये खुदा है कि इंसान है? परवरदिगार आलम की जात उस वक्त भी थी जब अर्श नहीं था, वो तब भी रहेगा जब अर्श फना हो जाएगा। वो हमेशा से हमेशा वो अर्श का मोहताज नहीं, बैठने का मोहताज नहीं, उठने का मोहताज नहीं, ठहरने का मोहताज नहीं, वो कहीं मुकैयद नहीं है, कैद नहीं है, वो हुदूदों से, लिमिटों से पाक। इसने महदूद किया रब को, और महदूद करके कहा कि अल्लाह कहीं महदूद है, अर्श उसका दरवाजा है, अर्श बंद है। अब जब जन्नत में जब जन्नती आ जाएंगे और वो सब शराब वराब पी रहे होंगे, अभी नशा बाकी होगा, अभी नशे में टुन होंगे, आधे 50-50 में होंगे, तो मेरे रब का अर्श यूं खुलेगा। और इस जाहिल को किसने कह दिया कि वहां की शराब में नशा है? सबसे पहली तो यह गलती है उसकी कि हदीस में साफ आया, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो शराब, लफ्ज़ शराब से आप ये बेवड़ी वाली शराब ना समझे, शराब अरबी जबान का लफ्ज है जिसके मायने होते हैं पीने वाला मशरूब, पीने की चीज को शराब कहा गया है, शराब ये नहीं, समझ रहे आप? तो अल्लाह के नबी ने साफ फरमाया कि वहां की जो शराब है, यानी जन्नत में जो पीने की चीज जन्नतियों को दी जाएंगी, ना उसमें बदबू है, ना उसमें नशा है, ना बहकना है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये खुद बहका हुआ है, अभी वो नशा बाकी होगा, अबे तू खुद बहक गया है। क्या बेवड़े है क्या वहां सब नशे में पड़े हुए हैं? क्या अभी पूरा नशा उतरा नहीं तो मेरे रब का अर्श यूं खुलेगा, मेरा रब सामने आएगा जन्नती के। और फिर कुरान की आयत पढ़ी, इसके घर की खेती है, जैसा चाहे कुरान को ले लेंगे, इसलिए हम कहते हैं कंजुल ईमान पढ़ो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए कहा जाता है, सूरह यासीन की आयत 58 है, जो उसने पढ़ी है कि मेरा रब सामने आएगा और कहेगा सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, और तर्जुमा किया अब तुम्हारा रब भी तुम्हें सलाम पेश करता है। ये रब के काम है। गुस्ताखी है कि नहीं अल्लाह रब्बुल इज्जत की? कौलन लफ्ज आया, उसका तर्जुमा उड़ा दिया, वरना आप जाइए किसी का भी तर्जुमा उठा के देखिए, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, तर्जुमा ये होता है उन पर सलाम होगा, जन्नतियों पर उन पर सलाम होगा, मेहरबान रब का फरमाया हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेहरबान रब का फरमाया हुआ सलाम।